नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्काई मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 8 के जयगान शीर्षक कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि सुब्रमण्यम भारती जी हैं। तो आइए सबसे पहले कवि सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में पढ़ते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। वो भी भारत के महान कवियों में से एक थे, जिन्होंने तमिल भाषा में काव्य रचनाएं की। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी और महान कवि थे। आपकी देश प्रेम की कविताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आपको भारती उपनाम से ही पुकारा जाने लगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, जबकि उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये ऐसे महान कवियों में से एक थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर थी, पर तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। भारती 1918 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में लौटे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। बाद के दिनों में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 ईस्वी को मद्रास में उनका निधन हो गया। भारती 40 साल से भी कम समय तक जीवित रहे और इस अल्पावधि में भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी काम किया। उनकी रचनाओं की लोकप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया, यानी सदा सदा के लिए उन्हें अमर बना दिया। अब हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, द्वेध दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा, आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी अपने देश भारत का जयगान करते हुए हम सभी भारतवासियों को यह कह रहे हैं कि आज हम अपने भारत देश का जयगान यानी गुणगान करने जा रहे हैं। अगर हम सभी भारतवासी एक साथ मिलकर अपने देश का गुणगान यानी जयगान करेंगे तो हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के दुखों, कष्टों एवं भयानक प्रचंड त्रासदियों का अंत हो जाएगा और हमारे देश में सभी जगह यानी देश के कोने कोने में विजय रूपी निशान, राष्ट्र ध्वज, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। रजत श्रृंग तुषार शेखर, तुंग यह हिमवान गिरिवर, हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी अपने देश भारत का जयगान करते हुए हम सभी भारतवासियों को भारत भूमि की महिमा के बारे में बखान करते हुए कह रहे हैं कि हमारे देश के उत्तर दिशा में बहुत ही विशाल हिमालय पर्वत हैं, जो हमेशा प्रहरी बनकर हमारे देश की रक्षा करते रहता है। वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए उसे तुषार शेखर यानी बर्फ का घर भी कहा गया है। बर्फ से ढके रहने के कारण
उसकी ऊंची ऊंची चोटियां चांदी जैसी चमकीली एवं सुंदर दिखाई देती है। इसीलिए हम सभी भारतवासी यहाँ निर्द्वंद यानी जिसका कोई विरोधी न हो, निर्द्वंद होकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। पोत दल सत सत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरव मान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी अपने देश भारत का जयगान करते हुए हम सभी भारतवासियों को यह बता रहे हैं कि हमारे देश की नौका का दल 100 की संख्या में तैरेंगे, जिससे पश्चिमी सागर भर जाएंगे एवं उसकी गर्जना में हमारे देश का गौरव एवं मान गुंजायमान होगा। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन, हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान, हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी अपने देश भारत का जयगान करते हुए हम सभी भारतवासियों को यह बताना चाह रहे हैं कि हम अपने देश के विद्या भवनों यानी विद्यालयों को देवताओं के मंदिर से भी सुंदर एवं पवित्र बनाकर अपने देश को ज्ञान से समृद्ध बनाकर महान बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये कविता को समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद लहू की तब तक, बची है जो एक बूंद लहू की तब तक, भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।